नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के औरहवा खुर्द में है। ये पुरंदरपुर थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ज़मीन पे कुछ लोग झोपड़ी रखकर रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ सामान रखा था जिसमें आग लग चुकी थी, जिसको लेकर जो लोग हैं वो परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी जो है सुनी नहीं जा रही है। दरअसल ये मीडिया अवधनामा आज यहाँ इनके पास आ पहुँचा है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या शिकायत है। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? राम शब्द यादव नाम है। वहाँ ज़मीन है, उसमें एक झोपड़ी है, उसमें रखे थे कम से कम 20 कुंटल भूसा मेरा जल गया। और पुआल भी जो है उसको बाल के रखे थे वो भी जल गया है। हैं। और उसके बाद हमारा वहाँ हम लोग पहुँचे हैं जब, तो हमारी झोपड़ी पूरा जल के राख हो गई थी। नहीं, हैं। आखिर कैसे लगा आग? आग वो जो रीना है ना, रीना ने लगाई है, उसका सामान भी मिला है। हाँ, तो वहाँ तो हमारे झोपड़ी के सामने जो है उसका सामान ये जो है रखा पड़ा था। हाँ जी। तो आपने तहरीर दिया है? हाँ, दिया वहाँ थाने पे जा कर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन नहीं सुनवाई कर रहा है? थाने वाले नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी वो आएगी, रीना आएगी, उससे भी पूछताछ किया जाएगा, तब जो है आएंगे। रीना कहाँ चली गई? अब उसका पता नहीं है सर। आई नहीं, बस वो उस दिन आई है, वो उसके बाद आई नहीं हो। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका जो है भाई, कितना नुकसान हुआ आपको? कम से कम नुकसान मेरा होगा 50-60 हज़ार के लगभग। 20 कुंटल भूसा, 5 कुंटल गेहूँ, और उसके बाद झोपड़ी में जो एक चारपाई है, एक पंखी है, ऐसे ऐसे जो है सामान बहुत पड़ा था उसमें। अच्छा। हाँ, घर गृहस्थी वाला जितना भी सामान था उसमें रखा पड़ा था। अरे वो हमारे जो जान से मारने की जो है धमकी देती कौन है, धमकी दे रहा था? वही रीना। क्यों? बोलती है कि यहाँ से जो तुमको भगा दूंगी। कितने दिन से आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं? वहाँ पर जो है तीसरा पुश्त है जो है चल रहा है, लेकिन हम लोग लगभग 15 साल से हम लोग उसमें हैं। और रिश्तेदार थे, दिए थे, तो जो तभी से हम लोग उसमें हैं। हाँ जी। कैसा जमीन है वो आखिर? वो आबादी की ज़मीन है, डी की। आबादी की, डी की हाँ, जमीन डी है। की ज़मीन है। वो थाने पर भी जो है बोल कर आई थी दरोगा जी के सामने। बोलती है कि जो साहब ये झोपड़ी इन लोगों को हटवा दीजिए, नहीं तो मैं जो है उन लोगों को वहाँ पर क्या बोलते हैं रहने नहीं दूंगी। हाँ जी। तो फिलहाल आखिर उसी के बाद 4 दिन के बाद मेरी झोपड़ी जो है जल गई। वो बोलते थे, हाँ, बोली थी। लेकिन उनका भी तो नुकसान हुआ है। जब हमारा जब उतना बड़ा मढ़ा जला, उसी में से जो है गिरा होगा उस पर भी। तो कोई जानबूझ के अपना नुकसान करेगा? हमारा जब पहले मेरा जला है, उसके बाद उसका जला है। आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने जलाया है ना? तो जब हमारी जलाई है ना, अपनी नहीं जलाई है। अच्छा, जलाई आपकी है। हाँ, पहले हमारी जलाई, हमारे में से आग उसमें गिरा होगा जा कर के, तभी तो जला। माने कि वो जमीन आबादी की जमीन है। हाँ जी। जिस पर आप लोग रहते थे। हाँ जी। जिसके बाद से उस पर किसी कैसे भी आग लग गया और आपका जो आरोप है, हाँ। वो किसी ने जो है वहाँ आग लगा दिया। हाँ, लगा और आप दिया। लोगों का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो फिलहाल यहाँ आप उसका देख सकते सामान हैं, भी मिला है सर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आबादी की ज़मीन जिस पर दो पक्षों का लगातार दावा चल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, और उसी को लेकर एक रंजिश भरा विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी और जिसके बाद से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो तो अभी घर पे थी नहीं, तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन फ़िलहाल ये जो पार्टी है, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने जो है कुछ बातचीत कही, जिसके बाद से किसी दूसरी पार्टी ने या किसी ने जो भी उस ज़मीन पर कब्जे की बात जो भी कहता रहता हो, वो कहीं ना कहीं इस पर जो है आग लगा देता है और ये सोचता है कि किस तरीके से नुकसान हो जाए। तो फिलहाल इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए इसे देखने की ज़रूरत है, ताकि जो है लोग सुरक्षित रहें। और ज़मीनों को स्थिति आप देखते जा रहे हैं कि ज़मीनों को लेकर कैसे विवादें जो हैं वो बढ़ रही हैं। लहनी जब हम जाए लगली तब दौड़ावे त हमें नगेंदर मिल के रीना हमें तब मरले लोगन। हाँ,
आप नगेंद्र से रीना से पहले से व्यवहार रहा लिया लोगन मिल के लोगन हमार मड़ई तब फूंक दिया ना है। हाँ पुलिस नहीं आई थी? नहीं पुलिस 100 नंबर आए रहना देख के चल गए तब से कोनो सुनवाई हमन के नहीं बा। हाँ तब से आप थाने नहीं गई? थाने पर जायल जाता तब यही होता कि जब ऊ नहीं आवतिया तो तोहन पचना के का करवा काल थाने पर सब जाता हल पड़ा रहा सब घूमी आए कि वह जाती नहीं बता कैसे तोहन पचन का करे का बताटा। हाँ कौन कहा ये बात? थाने वाले कहले हैं किसको मारा गया? हमने मारत रहलिन है गरियावे लिन मारे लिन जब पटावे पर भूसा आने जायल जाए तब कर वीडियो बनावे लिन रीना कहलिन कि तो अहिर भर चमारे ही बस जाए अहिर ने बस तो अहिर के जमीन जब जहाँ रही तहाँ अहिर बसी है नहीं। इसमें अहिर और उसकी क्या बात आ रही है? अहिरे से या बमने से यही नाते झगड़ा हवा जमीनी हमारे फुआ फूफा का बकी रही नाते झगड़ा करते कि तो हमार है या चमारे के है ये लोगन के नाई है। तो आप लोग तो वो तो डे की ज़मीन या ऐसी ज़मीन है कोई ऐसा तो है नहीं, आप ही बता रही हैं आपके जो वो बता रहे हैं शौहर की ऐसा नहीं है। हाँ तो नाई है तो आखिर मन केहू ऊपर रहल तो आखिर तब न हमन के दे के गए अच्छा। मन हमन के तना ही पहले गए रहनी जे रहल वहीं पुरखा पुरनिया उर लोगन रहत रहलें तो हम जाए लगल तो हमन के दे के गई तो हमन के रहत रहली तो रीना के बहुत कष्ट बा कि यही यहाँ कहाँ बस गई। हाँ चमार बस जाए हिन्ने बस भूसा ने जाए जाए लेके जाइ हैं तब वो वीडियो बनाई हैं मार गरियई हैं हमन के जाए तब वो गरियई हैं थी वीडियो बनाई हैं कि काहे यहीं आवे माने कि काफ़ी समय से आप लोग वहाँ कब्जा हैं? हाँ हमन के बहुत दिन से वहीं जा का कहा था 15 साल से हमन को ही बाटी तो उसी पर फुआ फूफा रहना जब फुआ फूफा वहीं से चल गए ना तो हमन के दे के गई कि तोहन पचन अपन रहे पूरा ऊपर पेड़ देख लिया कितना पुराना पुराना पेड़ बा मनो आज के पेड़ बनाए है कि आज के है बाकी रीना हमन के जीर गए हैं एकदम लग गई लिया। फिलहाल यहाँ देखिए जो विवादों का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती देखी जा सकती है और आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज़ी से दोनों पक्षों द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारी मुलाकात जिसका नाम ये बार बार लगातार ले रही हैं रीना, उनसे नहीं हो पाई क्योंकि अभी इस समय वो घर पे नहीं है। वो कहाँ है ये तो शायद हमारी जानकारी में बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन बात ये है कि इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान ज़रूर देना चाहिए क्योंकि एक इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि वो जो ज़मीन है वो इन दोनों पक्षों में से किसी का नहीं है, यानी कि वो इनके बताए द्वारा जो समझ में आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर किसी का कब्जा नहीं होता और इस तरीके कोई जो पक्के निर्माण हैं वो भी नहीं किए जा सकते। फ़िलहाल वहाँ पे कोई पक्का निर्माण तो नहीं था, लेकिन ये लोग रोज़मर्रा की जो किसान के तौर पर एक व्यक्ति जो सामान रखता है उस तरीके के जो सामान है वो वहाँ पे रखे गए थे, यानी कि जो चारा होता है भैंस के लिए वो रखा गया था। और देहातों में ये होता है कि स्टोरेज के लिए जो गेहूँ होता है वो भी जो है भूसे में ही रखा जाता, तो भूसे में इन लोगों ने कुछ गेहूँ रखा था वो भी जो है वो जल गया है, तो इसको लेकर इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस पर आने वाले समय प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की है, यानी कि यहाँ के जो राजस्व लेखपाल हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा है जो है पढ़कर लिखकर और आने वाले समय में इसकी तहकीकात कर कर आने वाले समय में जो है कार्रवाई जो है वो अधिकारी के द्वारा की जाएगी। फिलहाल आगे स्थिति क्या होती है इस पर भी कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूर हो जाएगा कि आखिर ये झगड़ा कब शांत होता है।